हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो डायपोल मोमेंट के ऊपर जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 190। अब तक जो है वो हम 189 क्वेश्चन जो है वो हम इस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके जो है वो उनको एक बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें वो बताना है। फर्स्ट है, bonding orbital possesses less energy than the atomic orbital from which they are formed। ये बिल्कुल ट्रू है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है उन ऑर्बिटल से जिनसे मिलके वो बनी होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग की हायर होती है। लेकिन हमसे बॉन्डिंग की पूछी कितनी, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो लेस होती है उन ऑर्बिटल से जिन ऑर्बिटल से मिलके ये बने होते हैं। सेकेंड है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 190 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, which of the following combination is not allowed in the linear combination of atomic orbital method for the formation of molecular orbital। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा अलाउ नहीं है अगर हमारी z एक्सिस जो है वो मोलिकुलर एक्सिस हो। तो हमारा S और PX जो है वो आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि PX की शेप जो है वो ऐसी होगी और S जो है वो ऐसी होगी, तो इनसे मिलके जो है हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 191 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इफ Z एक्सिस इज द मोलिकुलर एक्सिस देन द पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ पाई ऑर्बिटल। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। अगर Z एक्सिस हमारी मोलिकुलर एक्सिस है तो हमारा जो है वो या तो वाई के मिलने से बनेगा या तो एक्स एक्स से मिलने से जो है बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास S और P Z से नहीं बनेगा, PX और PY से नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये आपस में जो है वो ओवरलैप ही नहीं करेंगे। थर्ड, PZ से तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, PX से जो है वो हमारे पास पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 192 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट है। PY से भी बन सकती थी लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन में PX था, तो हमारा आंसर यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, which of the following combination is not allowed? Assume x axis is the internuclear axis। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है अगर z एक्सिस जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। 2s से आपस में मिल सकते हैं, 2px और 2px आपस में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, 2s 2pz से कर सकते हैं क्योंकि हमारी z एक्सिस ही है। तो 2px और 2py ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि px और py जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 193 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन सही है। फर्स्ट में जो है वो हमें एंटी बॉन्डिंग का है, तो एंटी बॉन्डिंग में ये जो है वो हमारे पास लेस एनर्जी डेंसिटी बनती है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 194 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, the energy of 2s orbital is greater than anti bonding of 1s orbital because 2s की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल से। इसका हमें कारण बताना है। इसका कारण ये है कि 2s में जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होती है और 1s में छोटी होती है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है हमें। सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज द हाई वैल्यू ऑफ n देन द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन नंबर 195 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो है वो अंदर वाला पोर्शन तो है, लेकिन इसमें हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो ये नहीं होगा। सेकंड है हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, तो ए में हाफ ही जो है वो मिसिंग था, यहाँ पे हाफ दे दिया, हाफ ऑफ ए। अगर हम ए वाले का हाफ कर दे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 196 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, if E is the energy of the combining orbitals, E1 and E2 are the energy of the bonding and anti-bonding molecular orbital formed, then जो हमारी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू हमारी बॉन्डिंग से। तो हमारे पास यहाँ पे E2 माइनस E1 ग्रेटर देन होगा हमारा E माइनस E1, जो कि ऑप्शन बी में है। तो E2 माइनस E1 यानी कि एंटी बॉन्डिंग में से जब हम ऑर्बिटल की माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि ये जो है वो बड़ी होती है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 197 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नहीं, बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ होता है। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज्यादा होता है। तो सेकंड ऑप्शन है इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ, तो यही सही स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 198 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना कि कौन सी इनकरेक्ट है। हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ये सही है। O2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव ऑल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो हमारे पास हमें बोला जा रहा है कि जो O2 होती है और O2 नेगेटिव होता है और O2 पॉजिटिव होता है, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो ये भी जो है वो हमारी सही स्टेटमेंट है। एनी टू एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म, कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंस कम हो और जिनकी जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। सिर्फ वही जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन करके ओवरलैप करके जो है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 199 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द N2 मोलिक्यूल। N2 मोलिक्यूल के बारे में सही जो है वो स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो यही जो स्टेटमेंट है वो सही है। 200 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 201, द कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर इन द सुपर पेरोक्साइड आयन इज। सुपर पेरोक्साइड आयन के अंदर हमें जो है वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो ऑक्सीजन में हमारे 8 होते हैं, O2 में 16 हो जाएंगे, एक ऊपर गया तो हमारे पास 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 जो है वो बॉन्डिंग में जाएंगे और 7 जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 का हाफ करेंगे 1.5। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा 1 to 1.5। आगे है बॉन्ड ऑर्डर इन पेरोक्साइड आयन O2 नेगेटिव में। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन O2 के 16 हो जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो यहाँ 10 माइनस 8 होगा। फिर अब 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमारा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 203, विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ। हमें बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा। तो H2 में जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक चला जाएगा 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 203 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 पॉजिटिव इज सेम एज इन। O2 पॉजिटिव में हमारे पास आ जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसमें 15 है। तो नाइट्रोजन के 14 और एक कम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन के 14 एक कम करेंगे 13 बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बनेगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने चले जाएंगे, नीचे वाले में 2, उसके बाद 2s वाले में 2, और ये हो जाएंगे टोटल 8। 1s वाले में टोटल 4 चले गए, 2s वाले में टोटल 4 चले गए, उसके बाद 4 4 8 बचे। हमारे पास कितने बचे हुए हैं, अब हमारे पास टोटल थे 13। हमारे पास टोटल है 13 में से 8 खत्म हो गए, बच्चे हमारे पास 5 जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग में जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे 5
+2 यानी कि 9 बॉन्डिंग में है, और बाकी बचे हुए जो 4 होंगे वो हमारे एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे। तो इसका हम 9 - 4 करेंगे 5/2 = 2.5, और O2 पॉजिटिव का भी 2.5 होता है, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 204 के लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.75। हमें बताना है कि इनमें से किसका जो है बॉन्ड ऑर्डर 1.75 होगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट है। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।